तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं केसर राजवीर, और मैं आपको बता दूं कि इस YouTube चैनल की जो बिगिनिंग हुई थी वो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम यानी यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम को लेकर के मैं पढ़ाता था पहले, और इसके बाद मैं यूजीसी नेट पढ़ाने लगा। तो दोस्तों एक बार फिर से यूपी में टीजीटी और पीजीटी की बहुत ज्यादा वैकेंसी, मतलब काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज आ गई हैं। और दोस्तों इसमें इंग्लिश की जो वैकेंसीज हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 वैकेंसीज हैं, आपके लिए 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, और टीजीटी पीजीटी दोनों को मिलाकर के, और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के ग्रुप को मिलाकर के मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों वैसे 15,508 वैकेंसीज आई हैं यूपी में टीजीटी और पीजीटी की, और एग्जाम की जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो भी, यानी कि एप्लीकेशन आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो वो भी शुरू हो गई है। तो एक बार दोस्तों मैंने माइंड बनाया कि क्यों ना मैं आपके लिए टीजीटी और पीजीटी का, जैसा मैंने बहुत सारे अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, सो उन सब्सक्राइबर्स से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं फ्री में आपके लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों का, यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो मटेरियल है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं क्लासेस फ्री में ले लूंगा, वो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि मैं जब लूंगा। और दोस्तों इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, कि अगर आपको मुझसे कोई कांटेक्ट करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है बस, और आपको मिलती रहेंगी क्लासेस। दोस्तों देखिए ये जो नोटिफिकेशन है आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। सो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है सिंपली, सो ये है नोटिफिकेशन दोस्तों टीजीटी का। दोस्तों देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का ये आपके लिए क्या है दोस्तों कि ये नोटिफिकेशन है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, सो टीजीटी और पीजीटी की दोनों की दोस्तों अगर आप देखिए तो देखिए सेम है। ये देखिए पीजीटी का है, और जो डेट है दोस्तों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये डेट बिल्कुल सेम है दोस्तों दोनों के लिए। देखिए ये 29। सो दोस्तों यहां से आपका जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो शुरू होती है। सो एप्लीकेशन अब आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वो टाइम आ गया है। दोस्तों एक चीज की जो मैं सबसे पहले आपको पीजीटी के बारे में बताऊंगा कि देखिए जो शुरुआत की, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है। सो देखिए 29/10/2020 से, यानी कि कल से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और एंड कब हो रहे हैं दोस्तों? सो अंतिम जो सबमिट करने की अंतिम डेट है स्टूडेंट्स, लास्ट डेट है, सो देखिए वो 30/11/20 है। बाय द वे जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो 27 हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, नवंबर मंथ, ओके। इसी तरह दोस्तों देखिए टीजीटी की भी सेम यही डेट्स है, अगर आप देखें तो सेम देखिए वही डेट्स है टीजीटी के लिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा पीजीटी में बेसिकली आपको चाहिए क्या, क्योंकि देखिए बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या चाहिए होगा आपको, क्वालिफिकेशन। सो पीजीटी के लिए सिंपल दोस्तों, अगर आप पीजीटी इंग्लिश में करना चाहते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप चाहते हैं कि इंटर कॉलेज में आप टीचर बने, तो आपके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए? सो दोस्तों इसके लिए कोई आपको स्पेशल नहीं चाहिए। अगर आपके पास एमए है सो बस एमए चाहिए आपके लिए, मास्टर, सो मास्टर डिग्री चाहिए होगी आपको कंसर्न सब्जेक्ट में। और दोस्तों देखिए ये आप अप्लाई कहां से करेंगे, ये देखिए साइट है, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट भी डाल दी है दोस्तों आपके लिए। सो यहां से आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स को पीजीटी के, और यहीं से दोस्तों इसी तरह देखिए टीजीटी के लिए भी आपको सेम यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करना होगा, है ना। तो इसमें कोई देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बात करेंगे दोस्तों कि कितनी वैकेंसीज पीजीटी में है, तो देखिए फटाफट में दोस्तों, क्योंकि लास्ट में वैकेंसीज देखिए दी हुई है, मैं भी आपको दिखा देता हूं कि कितनी वैकेंसीज हैं। सो ये देखिए वैकेंसीज आपके लिए ये आ गई। देखिए सो दोस्तों दो आपके लिए वर्ग बनाए गए हैं, एक बनाया गया है बालक वर्ग यानी कि बॉयज का ग्रुप, और एक दोस्तों जो बनाया गया है वो दूसरा है बालिका वर्ग यानी कि गर्ल्स का ग्रुप है। दोस्तों वैसे तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंग्लिश की। अगर आप अदर सब्जेक्ट के हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कितनी वैकेंसीज हैं। सो जो बालिका वर्ग में यानी कि जो गर्ल्स के उसमें ग्रुप में है, वो इंग्लिश की देखिए जनरल के लिए 18 और ओबीसी के लिए 9 और एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, और कंप्लीटली 28 सीट्स है पीजीटी की, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब गर्ल्स ये सोच रही होंगी कि क्या हम बॉयज वाले पे अप्लाई कर सकते हैं।
सो गर्ल्स बॉयज वाले ग्रुप में अप्लाई कर सकती, बट बॉयज जो है वो गर्ल्स वाले ग्रुप में बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। ये टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। दोस्तों देखें कि बालक वर्ग में कितनी सारी वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए। सो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 161 एंड 77 ओबीसी के लिए, 31 एससी के लिए, बट एसटी के लिए 0 वैकेंसीज हैं। सो दोस्तों बिल्कुल 269 वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एसटी वाले अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं विदाउट कैटेगरी, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों अब ये तो हमने देख लिया, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। देखिए हिंदी के लिए भी आपके लिए दिया हुआ है, गणित के लिए भी, गृह विज्ञान के लिए भी, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए। चलिए इंग्लिश पे देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अदर अगर आप सब्जेक्ट के हैं दोस्तों तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, बट हाँ आप देख सकते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, है ना। चलिए देखिए पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए होगी। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दोस्तों कहां पर, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप समझिए कि आपको कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में, है ना दोस्तों। लेकिन क्या बीएड जरूरी है, तो दोस्तों देखिए यहां पर जो मेरा प्रोमिनेंट पॉइंट है जिसको मैं बता दूं कि देखिए बीएड आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस मार्क देगा आपके लिए, है ना। बोनस मार्क के लिए आपके लिए बीएड जरूरी है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी बस चाहिए आपको और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यस। और दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, सो वो आपके लिए देखिए एक्स्ट्रा वो है कि आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन दोस्तों एक चीज और भी देखिए कि क्या अपर एज लिमिट जो है वो क्या है एंड लोअर एज। सो स्टूडेंट्स कम से कम 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ये दोस्तों जो अदर सब्जेक्ट है बहुत सारे, उन सब्जेक्ट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो एटलीस्ट आपकी दोस्तों जो एज होनी चाहिए ना, वो एज 21 ईयर एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पीजीटी के लिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप 21 साल के हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोड ऑफ एप्लीकेशन तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म है, आपको विजिट करना है साइट, और विजिट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली एक ही काम करना है दोस्तों, और वो ये करना है कि आप जाकर के साइट पे अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप बिल्कुल आराम से एग्जाम में बैठ सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है कि हाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट जो यूपी के जो भी यूपी के रहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को जो आरक्षण मिलता है, सो दोस्तों आरक्षण कंप्लीटली दोस्तों उन्हीं को मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा यहां पर चयन की प्रक्रिया क्या है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो देखिए चयन के लिए आपको मैं बता दूं कि यहां पर 425 नंबर का आपका पेपर होगा। लिखित परीक्षा जो होगी दोस्तों वो 425 नंबरों की होगी, और जिसमें से जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। ओके, और इसके साथ दोस्तों देखिए जो मैंने आपको बताया कि अगर एमएड है, बीएड है, पीएचडी है, या फिर अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, सो आपको 25 ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर सबको मिलाकर के आपको मिल सकते हैं। कंप्लीटली जो आपका पेपर होगा वो 500 नंबर्स का होगा। 500 नंबर्स दोस्तों आपको इसमें से होंगे, राइट। देखिए इसमें दिया हुआ कि अगर आप डॉक्टरेट की उपाधि लिए हैं सो 2 अंक मिलेंगे आपको। अगर आप पीजी हैं, शिक्षा परास्नातक, एमएड हैं सो 2, एंड बीएड हैं सो 1% अंक। प्रतिशत की बात हो रही, 2 नंबर नहीं, 2%। सो 2% का मतलब आप समझ रहे हैं कि 500 का 2% है ना। सो 500 का 2%, 10 नंबर, ऐसा करके ये आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जो और भी प्रक्रियाएं हैं, देखिए लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा। सो देखिए 125 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, है ना दोस्तों। सो उस पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो तथर्थ प्रवक्ता हैं, तथर्थ प्रवक्ता का मतलब है कि जो ऑलरेडी जैसे कि किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, सो एक्सपीरियंस का भी यहां पर मैनेज किया गया। सो 390 नंबर्स का क्या होगा दोस्तों आपका कि यस वो जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो 349 नंबर्स का होगा, एंड 3.12 जो आपके नंबर्स मिलेंगे
मतलब पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड 3.4 मिलेगा किसको, जो मतलब सिर्फ सिंपल जिन्होंने सिंपली अप्लाई किया है पीजी के बाद, और ये जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए है दोस्तों। देखिए 2 घंटे का ये पेपर होता है दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप के होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जो तथार्थ प्रवक्ता वाली बात आई है ना कि वेटेज वाली, कि जिन लोगों ने सेवा किया, जो लोग कॉलेजेस में हैं, तो उनकी बात अलग है दोस्तों, ठीक है। उनके लिए थोड़ा सा वेटेज दिया जाएगा, अधिकतम आपको मिल सकता है 35 नंबर्स आपको मिल सकते हैं। और इसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब दोस्तों बात कर लेंगे देखिए टीजीटी की। टीजीटी में भी सेम आपको साइट पर जाना है, अप्लाई करना है। थोड़ा सा पीजीटी के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फी है सो वो फी कितनी है, वैसे आप तो जान ही जाएंगे कि फी आपके लिए कितनी है दोस्तों। देखिए ये जो जनरल कैटेगरी के लिए 700, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एंड जो ओबीसी है 700, एंड एससी के लिए 400, एसटी के लिए 200, और अदर्स के लिए भी दोस्तों आप फ्री पैटर्न भी देख सकते हैं। ऑन द सेम वे कि जो टीजीटी का एग्जाम है वो भी सेम ही ऐसे ही है, मतलब अप्लाई करने के लिए आपका सेम पैटर्न है। बट हाँ ये देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है टीजीटी में। सो दोस्तों देखिए टीजीटी में जो वैकेंसीज है उसका थोड़ा सा पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों कि वैकेंसीज कितनी है, इसके बाद हम सारी चीजों की बात कर लेते हैं। चलिए सो दोस्तों ये रही, देखिए आपके सामने वैकेंसीज, ये है आपकी वैकेंसीज एग्जैक्टली कि कितनी वैकेंसीज है, और टीजीटी में बहुत सारी। देखिए प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक, और इसके लिए वैकेंसीज तो देखिए इंग्लिश के लिए 913 जनरल कैटेगरी के लिए, 445 सो ओबीसी के लिए, एससी के लिए 226, और एसटी के लिए ओनली 3 सीट्स आपके लिए वैकेंट हैं कंप्लीटली, है ना। और सो कंप्लीटली अगर देखा जाए 1587 1587 ये कंप्लीटली वैकेंसीज है आपके लिए। सो ये दोस्तों हो गई आपके बॉयज ग्रुप में। अब गर्ल्स के ग्रुप में देख लिया जाए, सो इंग्लिश की जनरल कैटेगरी 113, 46 ओबीसी, एससी के लिए 37, और कंप्लीटली अगर एसटी के लिए देखा जाए 0 और 196 वैकेंसीज हैं। सो एसटी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अपनी कैटेगरी में अगर डालेंगे तो जब वैकेंसी नहीं तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए देखिए आपको चाहिए होगा ग्रेजुएशन के साथ बीएड। देखिए बीए अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए, है ना। और साथ में दोस्तों आपको यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या डिग्री कॉलेज से आपका बीएड होना चाहिए, है ना दोस्तों। इसके लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स, तो वो तो आप जानते ही हैं, और बीएड या समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, है ना। सो यस बीएड जरूरी है टीजीटी के लिए, पर पीजीटी के लिए कोई जरूरी नहीं है। सो दोस्तों देखिए ये पैटर्न है, और हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही पैटर्न होगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पर मैंने ये दोनों फॉरवर्ड कर दिए हैं, वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या अदर जो स्टेट के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आरक्षण मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूपी के रहने वालों के लिए। अब दोस्तों यहां पर आ जाती है बात की सिंपली दोस्तों ये बात आ जाती है कि अप्लाई कहां से करना है। तो अप्लाई तो वो साइट से ही करना है। और चयन की प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन की भर्ती की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो देखिए कि सिंपली ये है आपके लिए भर्ती वाली प्रक्रिया। सो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम होगा, और उस रिटन एग्जाम में 125 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, है ना। और 4 नंबर एक क्वेश्चन का होगा आपके लिए, है ना। सो कंप्लीटली 500 अगर देखा जाए। बट जो तथर्थ का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ऑलरेडी टीचर हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, सो उनके लिए ये जो परीक्षा होगी वो 465 की होगी। और जो 35 नंबर्स होंगे, रिमेनिंग 35 बचे ना, सो 35 नंबर का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सो पर ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उनको वेटेज दिया जाएगा। सो एक साल के लिए 1.75 अंक, राइट स्टूडेंट्स। सो ज्यादा से ज्यादा आपको 35 नंबर्स दिए जा सकते हैं इस वेटेज को
लेकर के। सो कंप्लीटली देखिए 465 और 35, सो ये आपके लिए 500 नंबर्स हो जाते हैं। बट हाँ, एक बात बताऊं मैं कि ये जो न्यू लोग हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस एंड ऑल है, सो उनके लिए 500 का नंबर्स का ही आपका एग्जाम होगा, और जो इसमें सिलेक्शन होगा वो मैरिट के आधार पर होगा, विदाउट इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा सा मैरिट लिस्ट बनेगी और उसी मैरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसकी फी को अगर आप देखिए, सो फी का क्या क्राइटेरिया है, सो देखिए 700 जो जनरल कैटेगरी, 400 ईडब्ल्यूएस और 700 सो ये आपका जो ओबीसी है, और एससी के लिए 400 और एसटी के लिए 200। सो ये देखिए आपके लिए है। और ये जो ऑनलाइन शुल्क लगा है ना, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, इतना इतना ऐड कर दीजिए, इतना आपको ऐड ही करना होगा उसमें। सो जैसे 250 रुपए, 450 रुपीज, सो वो तो आपको पे ही करना होगा। तो दोस्तों कंप्लीटली देखिए, आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दी आपके लिए कि ये वैकेंसीज आपकी आ रही हैं, और बिल्कुल रेडी हो जाइए दोस्तों आप, और रेडी होकर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। दोस्तों एक वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा जिसमें मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा कि क्या आपका कंप्लीटली सिलेबस क्या है दोस्तों। सो ये टीजीटी और पीजीटी मैंने दोनों के लिए दोस्तों आपको बिल्कुल दे दिया कि टीजीटी और पीजीटी का क्या क्राइटेरिया है, और सारी चीजें मैंने दोस्तों आपको समझा दी कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं, और कैसे आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों, जो कैसे आकर के आप कैसे फिलिंग होगी और क्या क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपना ख्याल रखिए, शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, और मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ।